नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में मैं दशा माता के तीसरे दिन सुनी जाने वाली कहानी लेकर आई हूँ। एक साहूकार था। साहूकार का परिवार बहुत बड़ा था। 5 बेटे व 5 बहुएं थी और एक बेटी थी। बेटी का विवाह तो हो चुका था परंतु विदाई नहीं हुई थी। इस कारण वह अपने माता पिता के घर पर ही थी। एक दिन साहूकारिन दशा माता के डोरे लेने लगी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। उन्होंने सास से पूछा कि क्या ननद जी भी डोरा लेंगी। सास ने कहा जरूर। तब वे बोली कि उनकी व्रत के पहले ही विदाई हो गई। तब सास ने कहा कि मैं पूजा का सब सामान साथ में दे दूंगी, वह अपने घर पर जाकर पूजा कर लेगी। लड़की ने दशा माता का डोरा ले लिया परंतु पूजन के पहले ही उसके ससुराल से उसका पति उसे लेने आ गया। माता ने विधि पूर्वक अपनी बेटी की विदाई की। पूजा का सब सामान रख दिया। जब वह अपने घर पहुंची तो आस पड़ोस की स्त्रियां नई बहू को देखने आई। सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। किसी की नज़र डोरे पर पड़ी तो वह बोली कि बहू की माँ बड़ी ही टोटका करने वाली है। इतना जेवर होते हुए भी 2 धागे सूत के उसके गले में क्यों पहना दिए हैं। सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां बैठी तो उसी डोरे की सबने निंदा की। बहू का भी जी ऊब गया। तब उसने डोरे को तोड़कर जलती हुई भट्ठी में डाल दिया। डोरे में आग लगते ही उनके सारे घर में आग लग गई। सब अपने अपने प्राण लेकर भागने लगे। जलते घर में वह स्त्री पुरुष दोनों रह गए। दोनों जने भी गांव छोड़कर चले गए। आगे स्त्री, पीछे उसका पति। दोनों चलते चलते उस गांव में पहुँचे जहां उस लड़की का पीहर था। उसने अपने पति से कहा कि जब तक कोई अपने पास कमाने का साधन नहीं है तब तक तुम भाड़ झोंक कर पेट भरो, मैं भी मजदूरी करती हूँ। पति भाड़ झोंकने लगा और स्त्री एक कुएं पर जा बैठी। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आती थी। उस लड़की की भावज भी वहां पर पानी लेने आई और उसे वहां पर बेहाल बैठा देखकर बोली, बहन तुम किसी भले घर की मालूम होती हो, यहाँ पर कैसे बैठी हो? किसी के यहाँ काम करोगी? लड़की बोली, अवश्य, परंतु न तो नीच की टहल करूँगी न खराब खाना खाऊंगी। बड़ी भावज बोली कि हमारे घर में तुम्हारे लिए नीच काम ही नहीं है। जब से हमारी ननद ससुराल चली गई है तब से हमारे बच्चे हैरान होते हैं, तुम उन्हीं को खिलाती रहना। उसके राजी होने पर स्त्रियां अपने घर गई और सास से बोली कि माता जी, कुएं पर एक दुखी लड़की बैठी है, वह हमारे यहाँ तुम्हारे पोतों को खिलाने के लिए राजी है, आज्ञा हो तो उसे रख लें। सास ने कहा कि खुशी से रख लो। वे दूसरी बार पानी भरने गई तो उस दुखी को अपने घर ले आई। वह अपनी भावजों के बच्चे खिलाती और खाना बनाकर खाकर निर्वाह करती। फिर से दशा माता के डोरे लेने का समय आया। सास ने कहा कि जब वह घर में रहती है उसे भी डोरा लेना चाहिए। तब बहुओं ने कहा कि ननद जी का डोरा लिया था, आखिर पूजा नहीं हो पाई और उनकी विदाई हो गई। अब दुखिनी को डोरा लिवाती हो, यदि पूजा होने के पहले यह भी चली गई तब क्या होगा? सास बोली कि अब क्या हानि है, यह जहाँ भी रहेगी पूजा कर लेगी। तब दुखी ने भी दशा रानी का डोरा लिया। 9 दिन तक कथा कहानी होती रही। व्रत पूजा विधिवत किए। 10वें दिन साहूकार की 5 बहुओं और उसकी सास ने सिर से स्नान किया। घर में गोबर से चौका लगाया। चौका पूरा और पूजा की तैयारी करने लगी। तब दुखिनी बोली कि भाभी, मुझे
पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर आऊँ। तब बहुओं ने सास से पूछा कि हमारे ननद जी की साड़ी रखी है, कहो तो इसे दे दें। सास ने कहा कि दे दो। वह अपनी पुरानी साड़ी पहनकर स्नान करने गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी और गीले बाल बिखरे हुए घर आई। यहाँ पूजा आरंभ हो गई थी। वह ज्यों ही पूजा में आकर बैठी, एक भावज बोली, साक्षात अपनी ननद का ही होनहार लग रही है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो, तुम्हारी बातों में मैं कथा भूल जाऊंगी। बहुएं चुप हो गई। फिर वह दुखी लड़की घर समेत घर की सब स्त्रियों ने पारण किया। फिर सब एक दूसरी सिर गूंथने लगी। एक ने दुखी से कहा कि आ मैं तेरा सिर गूंथ दूं। वह सिर गूंथते हुए बोली कि जैसी गूंथ इसके सिर में है वैसी ही गूंथ हमारी ननद के सिर में भी थी। इस पर साहूकारिन बोली कि मेरी लड़की अपने ससुराल में सुख देख रही होगी, उसकी तुम कहाँ इस दुखिनी से तुलना करती हो। सास ने बहू को डांट दिया, परंतु उसकी बात उसके भी मन में लग गई। उसने दुखिनी से कहा कि आज रात तुम मेरे पास सोना। रात को जब बहुएं सो गई तब बुढ़िया ने पूछा कि क्यों दुखिनी, तेरे पीहर में कौन कौन है। उसने जवाब दिया कि ऐसे ही 5 भाई 5 भौजाई, तुम जैसी माँ और पिता थे। पुनः बुढ़िया ने पूछा फिर क्या हुआ। वह बोली कि मैंने अपने पीहर में दशा माता का डोरा लिया था, उसका पूजन नहीं हो पाया, ससुराल को विदा हो गई। वहाँ स्त्रियों ने मेरे गले में डोरा देखकर हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने उस गंडे को आग में डाल दिया। उसी गंडे के साथ साथ सारा घर जलकर खाक हो गया। सब लोग 3-13 हो गए। हम दोनों जने भागकर वहाँ से चले आए। माता ने पूछा कि तेरा पति कहाँ है। वह बोली वह तो भड़बूजों के यहाँ भाड़ झोंकते हैं। साहूकारिन अपनी लड़की को पहचानकर उसको गले से लगाकर रोने लगी। उसके रोने का शब्द सुनकर 5 लड़के उसके पास आए। तब बुढ़िया ने कहा कि यह दुखिनी और कोई नहीं है, तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हारा बहनोई भड़बूजे के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशा रानी के कोप से इनकी ये दशा हुई है। सवेरा होते ही 5 भाई भड़बूजे के घर गए और जैसे तैसे दामाद को घर लाए। उन्होंने उनको स्नान कराया और अच्छे कपड़े पहनाए। कुछ दिनों बाद उन्होंने दुखिनी को विदा कर दिया। दुखिनी अपनी दशा पर विचार करती हुई जब ससुराल जा रही थी तब मार्ग में उसे एक नदी मिली। वहाँ पर कुछ अप्सराएं नहाकर दशा रानी का गंडा ले रही थी। उनके पास एक गंडा ज़्यादा था। उनमें से एक ने डोली के पास जाकर पता लगाया और दुखिनी को वह डोरा जिला दिया। जब दुखिनी घर पहुंची तब उसकी सास, देवरानी, जेठानी सब उसकी बाट देख रहे थे। दुखिनी ने कहा कि तुम लोगों ने पहले दशा रानी के डोरे की निंदा की थी, इसलिए सबका बिछो हुआ और घर का धन धान्य स्वाहा हो गया। अब की बार कोई गंडे की चर्चा न करें। सबने खुशी से उसकी बात मान ली। 9 दिन कथा कहानियाँ कही। 10वें दिन विधि से गंडे की पूजा हुई। 7 सुहागिनें न्योती गई। मेहंदी आदि से उनका श्रृंगार कराकर आंचल भरे। इस प्रकार खुशी से दशा रानी का पूजन हुआ। दशा रानी ने जैसे दुखिनी की दशा फेरी वैसी वह सब पर कृपा करें। आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।